हेलो विद्यार्थियों, विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति जो है वो ठंडे आर्कटिक प्रदेशों के अंतर्गत निवास करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये जनजाति, इसकी हम बात करें तो एस्किमो शब्द के ऊपर हम आते हैं। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या ठंडे प्रदेशों के निवासी। तो एस्किमो को कच्चे मांस खाने वाले या ठंडे प्रदेशों के निवासी के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो एस्किमो जो ट्राइब्स हैं या जो जनजाति है, ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, मंगोल प्रजाति से संबंधित होती है। इनके शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें, शारीरिक बनावट यानी कि इनका जो शारीरिक बनावट कैसा है, इनका चेहरा कैसा है, इनकी आंखें कैसी, इनके बाल कैसे हैं, तो इनका चेहरा सपाट और चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है, बाल भद्दे व काले होते हैं, कद इनका मझला होता है, नाक इनकी चपटी होती है, आंखें गहरी कत्थे व तिरछी होती है, इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा, दांत सफेद व मजबूत होते हैं, शरीर हष्ट-पुष्ट इनका होता है। संकट काल में स्थिरता, गंभीरता व विवेक को बनाए रखते हैं, स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की हम बात करें तो एस्किमो मुख्य रूप से विश्व के अंतर्गत जो अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक ये निवास करते हैं। अलास्का से बेरिंग जल डमरू मध्य तक, तो इसके अंतर्गत जो अलास्का है, कनाडा वाला जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है और जो उत्तरी साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष रूप से एस्किमो जो है वो निवास करते हैं, या जो ये जो क्षेत्र है एस्किमो का निवास क्षेत्र है। इनको इसी क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें तो जो अलास्का और कनाडा और ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनको क्या कहेंगे, एस्किमो कहेंगे या एस्किमो के रूप में जाना जाता है। स्कैंडिनेविया के अंतर्गत इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी साइबेरिया है, यहाँ पर एस्किमो को सेमोयोट्स, याकुत, चकची व तुंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की क्लाइमेट की बात करें इस क्षेत्र की, तो आपको पता है कि ध्रुवीय क्षेत्र है, टुंड्रा आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। आंधी के साथ में बर्फ, बारिश भी बर्फ के रूप में होती है और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री या 0 डिग्री से भी क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो इस प्रकार से कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है। और ऐसी कठोर जलवायु के अंतर्गत विगत हम बात करें तो लगभग 10,000 सालों से जो है यहाँ पर जो है 10 लाख एस्किमो जो है वो निवास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम बात करें तो कुछ जीव यहाँ पाए जाते हैं जिनमें भालू, ध्रुवी भालू होता है, लैमिंग होता है, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ जिसको हम रेंडियर आगे बात करेंगे, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र के निवास करने वाले प्रमुख प्राणी जात हैं। आगे हम बात करें एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलापों की, तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत एस्किमो मुख्य रूप से जो आखेट यानी कि जो शिकार करते हैं और ये इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य जो है साधन है। देखो, एस्किमो जो है वो ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से जो है शिकार करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले शीतकालीन आखेट की। तो शीतकालीन आखेट जो है वो 2 प्रकार से जो है किया जाता है इनके द्वारा। देखिए आप ध्यान से, शीतकालीन आखेट 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है माऊपाक, एक होता है इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक क्या होता है माऊपाक में? माऊपाक में क्या होता है कि जो एक एस्किमो होता है वो एक जो छड़ी होती है उसको लेकर जो है मछली को पकड़ने के लिए एक छेद करके बैठ जाता है। और जब भी मछली वहाँ पर श्वास लेने आती है तो एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ जो है वो हिल जाती है और एस्किमो के पास उसका जो हथियार होता है उस हथियार को कहते हैं हार्पून। ध्यान रखना इसको, हार्पून से जो है जो सील मछली होती है उसका शिकार कर देता है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, माऊपाक। माऊपाक में क्या हो रहा है, एक जो एस्किमो है वो एस्किमो क्या कर रहा है, बर्फ में छेद बना दिया उसने और वो वहाँ पर बैठ गया, एक हड्डी की छड़ लगा दी और जैसी मछली वहाँ आती है श्वास लेने के लिए तो वो अपने पास रखे हार्पून से उसका क्या कर देता है, शिकार कर देता है। और इस विधि को कहते हैं माऊपाक।
और माओपाक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। वो क्या कर रहा है, वहाँ छेद करके बैठ गया, यानी प्रतीक्षा कर रहा है, इसी पे इसका नाम पड़ा माओपाक। दूसरी विधि होती इतुरपाक। इतुरपाक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत दो जो है छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को क्या करता है, चारा डालकर बुलाता है, और दूसरे छिद्र में क्या करता है, दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही क्या करता है, हार्पून से क्या कर देता है, उस मछली का शिकार कर देता है। एस्किमो के लिए मछली केवल भोजन ही प्रदान नहीं करती, लेकिन उनके लिए जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी काम आती है, क्योंकि सील मछली की जो चर्बी होती है वह अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि सील मछली को ये अपने भोजन के रूप में काम लेने के साथ साथ में इसका जो है जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें आप समझें मुख्य रूप से। एक तो क्या समझना है आपको कि शीतकालीन आकेट जो हैं वो दो विधि से करते हैं। ये एक माओपाक, इतुरपाक। माओपाक में एक व्यक्ति होता है, बर्फ में छिद्र करता है, वह हड्डी की जो है एक छड़ रखता है, जब छड़ हिलती है तो वो अपने हार्पून हथियार से उसका शिकार कर देता है। माओपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इतुरपाक में क्या होता है, दो छिद्र बनाते हैं, एक तरफ एस्किमो क्या करता है, दाना डालता है, और दूसरी तरफ क्या करता है, वो संकेत मिलते ही हार्पून से उस सील मछली का क्या करता है, शिकार कर देता है। तो ये विधि जो होती है वो इतुरपाक होती है। तो माओपाक, इतुरपाक को आपको समझना है। आगे हम बात करें ग्रीष्मकालीन आकेट या बसंतकालीन आकेट, इसको हम उत्तोक कहते हैं। इसमें क्या होता है, मार्च का महीना होता है और मछलियाँ जो होती है श्वास लेने के लिए बाहर आकर धूप सेकने लगती हैं, और उनका जो शिकार है एस्किमो आसानी से कर देते हैं। और बसंतकालीन आकेट को क्या कहते हैं, उत्तोक कहते हैं। तो यहाँ पर आकेट के जो तीन जो हैं विधियाँ आपके सामने आ रही है, प्रकार हैं, ध्यान रखें। एक तो माओपाक, इतुरपाक और उत्तोक, ध्यान रखें। ये तीनों जो हैं आकेट के लिए जो एस्किमो का करते हैं, काम में लेते हैं विधियाँ, वो हैं आपके। इसके बाद हम बात करेंगे एस्किमो के वस्त्र की। हम बात करें तो ये कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं ये जो है हल्के होते हैं। ध्रुवी भालू के समूर से भी वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने का काम जो है वो स्त्रियां करती हैं, और स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बहादार वस्त्र, जिसे तिमिया कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहक कहते हैं, और जूते को कार्मिक या मुक्लुक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इनके निवास गृह की। तो निवास गृह की बात करें तो इनके जो मकान हैं बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों के बने होते हैं। शीतकाल में इनके मकान को इग्लू कहते हैं, जो 5 से 6 फीट भूमिगत, 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी एवं वेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को हम क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एस्किमो है, और ये बर्फ के जो टुकड़े हैं इससे जो क्या कर रहे हैं, ये इग्लू बना रहे हैं। और इससे किस प्रकार का इग्लू बनेगा ये देख सकते हैं। ये इस प्रकार का जो चित्र आपके सामने है, ये जो मकान है इसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, इग्लू। ठीक है, जिसमें जो है ये लोग निवास करते हैं, इनका निवास गृह है ये जो है इस प्रकार का जो आपको दिख रहा है ये ढांचा, ये एस्किमो द्वारा हड्डियों से और कठोर जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनाया जाने वाला है मकान है, और इसको कर्मक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं, ये कर्मक। तो एक तो इग्लू और कर्मक, ये दोनों एस्किमो के निवास गृह हैं। एस्किमो के जो यंत्र और उपकरण हैं उनकी हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से काम में ली जाती है कयाक। कयाक जो है एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नाव इनकी कयाक है जो 5 मीटर तो क्या है, चौड़ी है, और अपने आप में 1.5 मीटर क्या, 5 मीटर तो लंबी, 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी है। तो ये कयाक है, और कयाक के द्वारा क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। जो बसंतकालीन आकेट है उसके अंतर्गत ये
सील मछली का जो शिकार है वो कयाक के सहायता से करते हैं। परिवहन के लिए भी इनके ये काम में आती हैं। हार्पून जो मैंने अभी आपको बताया था, हार्पून का क्या काम होता है? हार्पून सील मछलियों के शिकार के लिए काम में आता है। 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है जो रस्सी से बंधा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अपने आप में क्या है, ये जो है हार्पून है और ये जो है भालानुमा हथियार है और ये रस्सी से बंधा हुआ है। तो इसका जो इस्तेमाल है एस्किमो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शिकार के लिए करते हैं। स्लेज की हम बात करें आगे, तो बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। स्लेज गाड़ी जो होती है वालरस की हड्डियों से बनी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ध्रुवीय जो रेंडियर हैं ये स्लेज गाड़ी को खींचने का काम करे। स्लेज गाड़ी जो होती है वो बिना पहिए की होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं और वालरस की हड्डियों की ये बनी होती हैं। ये अपने आप में ये रही गाड़ी और ये जो है रेंडियर जो है इसको खींच रहे हैं। एक और आप देख सकते हैं इसका इमेज, जो रेंडियर है ये स्लेज गाड़ी है और इसको ये खींच रहे हैं। एस्किमो के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे हम एस्किमो के समाज और संस्कृति की बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ आदिम प्रकार का है। पितृवंशी समाज इनके अंतर्गत पाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है और ग्रीष्म काल के अंतर्गत ये लोग कई उत्सव मनाते हैं और जादू टोनों में ये काफ़ी विश्वास रखते हैं। और विशेष ध्यान रखना है आपको, एस्किमो जो है वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। एल्यूट एस्किमो जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त लोग जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। वातावरण समायोजन की हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी कठोर जो है वहाँ की क्लाइमेट है, वातावरण है, उसमें ये अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं और हिम का प्रयोग कर ही ये हिम निवास यानी इग्लू बनाते हैं। स्लेज गाड़ी के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम जंजाव तथा हिम पर सूर्य की किरणों से पड़ने वाले चमक से ये आँखों की रक्षा के लिए क्या करते हैं? आँख कवच यानी कि चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ बर्फ़ होती है और बर्फ़ से जो है बहुत ही चमक उत्पन्न होती है, जिससे जो है आँखें जो हैं उनको बचाने के लिए आँख कवच यानी चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक संस्कृति की हम बात करें तो लगभग अब जो है यहाँ से जो लोग हैं वो आधुनिक जो समाज है, संस्कृति है, उसके संपर्क में आने लगे हैं और आसपास जैसे कनाडा, अमेरिका, रशिया के जो लोग हैं वो भी इन तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इन लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, भरण पोषण और अन्य सुविधाएं करने से इन लोगों की जनसंख्या कनाडा और अलास्का के अंतर्गत लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि अमेरिकी सरकार द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अभी तक एस्किमो के बारे में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप नोट डाउन करें। ये नोट्स कुछ हैं इम्पोर्टेंट आपके, जिसमें आप देखें तो एस्किमो जो है वो आर्कटिक प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं और इसमें हमने पढ़ा ये क्या करते हैं? आखेट करते हैं। आखेट में क्या करते हैं? मछली पकड़ना और उसके बाद ये संग्रहण जो है इनकी जीविका का मुख्य आधार है। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश के निवासी मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं। शिकार की हम बात करें तो शीतकालीन शिकार और एक बसंतकालीन जो है शिकार ये करते हैं। जो शीतकालीन शिकार है वो दो प्रकार से, एक तो माओपाक और एक होता है इतुरपाक। माओपाक जो है वो शीतकालीन आकेट है और मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। माओपाक में एक व्यक्ति जो है छिद्र बनाता है और हड्डी की छड़ रखता है। हड्डी की छड़ जैसे हिलती है तो वो हार्पून से जो क्या करता है उस मछली का शिकार कर देता है। माओपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना।
ठीक है। हार्पून बता दिया था मैंने आपको। शिकार का जो हथियार होता है उत्तोक बसंतकालीन आके टोका होता है, और इसमें मछलियाँ धूप सेकने के लिए तट पर आ जाती है। और उत्तोक इसमें जो कयाक जो होती है नाव, उसके द्वारा ये लोग शिकार कर देते हैं। इनके निवास की बात करें तो इग्लू के अंतर्गत निवास करते हैं। बर्फ़ का बना मकान होता है, और उसी के साथ ही 5 से 6 इसके साथ ही जो वेल और लकड़ी से बना जो मकान होता है उसको कर्मक कहते हैं। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। आप नोट्स को नोट डाउन करें, लिखें और इनको याद करें। धन्यवाद।